निफ्टी बैंक निफ्टी प्रीटी मच एक रेंज के अंदर ही ट्रेड किया है। ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस मिल रहा है निफ्टी को, लाइकवाइज नीचे की तरफ सेल ऑफ आने के बाद तुरंत रिकवरी दिखा रहा है। सो कल के एक्सपायरी के लिए क्या प्लान होना चाहिए हमारा, कौन से बाइंग के लेवल्स होने चाहिए, कौन से सेलिंग के लेवल्स होने चाहिए, डिस्कस करेंगे डिटेल में। गुड इवनिंग, मेरा नाम है सुहेल। चलते हैं एनालिसिस पे। निफ्टी का क्लोजिंग मिला है 18,409 पे। आज जैसे डिस्कस किए थे कल के दिन पे, कभी एक गैप अप मिल गया तो एक प्रॉफिट बुकिंग वाला सिचुएशन हो सकता है। लाइकवाइज कभी एक गैप डाउन हो गया तो प्रॉफिट बुकिंग वाला सिचुएशन हो सकता है। फ्लैट खुलने के बाद सेल ऑफ आया थोड़ा सा हल्का सा एंड एक रिकवरी दे दिया। रिकवरी स्लो एंड स्टेडी रिकवरी था एंड हायर लेवल जो प्रीवियस डे क्लोजिंग था वहां से ही रिजेक्शन आते हुए नीचे आया है। अब देखना यह है कि या तो निफ्टी प्राइस एक्शन बना के नीचे आए या ये लेवल के ऊपर ब्रेकआउट दे दे जहां पे रेजिस्टेंस मिल रहा है। दोनों तरफ का हमें एक ट्रेड मिल सकता है, बट ध्यान में यह भी रखना है कि कल का दिन एक्सपायरी वाला दिन है। पूरा हफ्ता एक रेंज के अंदर ही निफ्टी को रखा गया है, तो हो सकता है एक मूवमेंट आए निफ्टी बैंक निफ्टी में दोनों में, या हो सकता है एक साइलेंट एक्सपायरी हो एंड एक रेंज के अंदर ही क्लोज कर दे। दोनों तरफ की पॉसिबिलिटी है। अब हमारे बाइंग के लेवल्स कौन से होना चाहिए? देखिए, ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है फॉर 18,440 के आसपास में। फ्लैटिश ओपन मिल गया 18,400 के आसपास में ही कहीं पे, प्लस माइनस 20-30 पॉइंट्स, एंड 18,440 का लेवल तोड़ जाता है तो एक 5 मिनट का कैंडल या 3 मिनट का कैंडल का क्लोजिंग का वेट करना है 18,440 के ऊपर, तो हम निफ्टी को बाई करेंगे। अब ऊपर की साइड पे जो हमारा टारगेट होना चाहिए वो 18,500 का फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। जो सेकंड टारगेट निकल के आता है वो 18,600 के लेवल का है। सो 18,600 के लेवल का टारगेट निकल के आ सकता है। बट ध्यान में ये रखना है कि ऑलरेडी निफ्टी थोड़ा एक ओवर स्ट्रेच वाला मार्केट हो चुका है। ये एक गैप बड़ा है जो एक पेंडिंग गैप है। सो ज्यादा क्वांटिटीज में हम ट्रेड नहीं करेंगे, क्वांटिटीज मिनिमल ही रखेंगे एंड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को हम अग्रेसिवली करेंगे। सो 18,440 निकल गया, 18,500 का लेवल आ गया तो हमारा स्टॉप लॉस कॉस्ट या कॉस्ट के थोड़ा ऊपर होना चाहिए। अग्रेसिवली हम ट्रेलिंग करते जाएंगे, पार्ट पार्ट में अपना प्रॉफिट बुक करते रहना। अब सेलिंग के लिए कब देखना है? 18,340 का लेवल, अप्रोक्सीमेटली 340 से 360, ये लेवल आज डिफेंड हुआ है। यही कल का ब्रेकआउट वाला लेवल भी था। सो नजर आएगा आपको फ्लैटिश ओपन कब स्लाइटली गैप अप ओपन हो गया था कल के दिन पे, एक रेंज के अंदर ट्रेड किया एंड लास्ट में एक ब्रेकआउट दे दिया। जो ब्रेकआउट वाला लेवल है ये 340 टू 360, 18,340 टू 18,360, यही लेवल्स के आसपास में है। सो ये लेवल जब गिव अप करना शुरू कर देता है तो हम सेलिंग के लिए देख सकते हैं। तो फ्लैट टू स्लाइटली गैप डाउन ओपन मिल गया, 18,340 के नीचे हम सेल करेंगे। टारगेट जो होना चाहिए, फर्स्ट टारगेट 18,300 का होना चाहिए। स्टॉप लॉस 20 से 25 रुपए का ही होगा हमारा। सेकंड टारगेट निकल के आएगा 18,200 के लेवल का निकल के आएगा। अब कभी गैप अप या गैप डाउन वाला सिचुएशन हुआ, सो कभी गैप अप सिचुएशन हो गया 18,500 के ऊपर, सो 18,500 या 500 के ऊपर का गैप अप सिचुएशन हो गया, सो एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग का सिचुएशन हमें मिल सकता है। ये केस में फर्स्ट 1 मिनट के कैंडल का लो, या आप कंजर्वेटिव प्लेयर हो तो 3 मिनट का जो कैंडल है उसके लो को हम शॉर्ट करेंगे। स्टॉप लॉस 20 से 25 रुपए का होना चाहिए। पहला टारगेट 18,400 का रहना चाहिए जो आज का क्लोजिंग है। सेकंड टारगेट 18,340 का टारगेट रहना चाहिए। लाइकवाइज कभी गैप डाउन ओपन हो गया, सो अब देखेंगे कि गैप अप ओपन हुआ, नीचे की तरफ आ गया, रिकवरी दे दिया, नीचे की तरफ आ गया, रिकवरी दे दिया, नीचे की तरफ आ गया, रिकवरी दे दिया। अब ये हर बार नीचे की तरफ आके रिकवरी नहीं दे सकता है मार्केट, कभी ना कभी इसको टूटना है। सो कभी गैप डाउन ओपन हो गया 340 के लेवल के नीचे, प्रेफरेबली 18,300 के आसपास में, 18,300 के आसपास में कभी गैप डाउन हो गया तो ये सेल ऑफ कंटिन्यूएशन में जा सकता है और 18,200 का लेवल हमें इंट्राडे बेसिस पे दिखाई दे सकता है। अग्रेसिव सेलिंग आ गया तो 18,160 का भी लेवल नजर आ सकता है। शर्त यह कि गैप डाउन ओपन होना चाहिए एंड फर्स्ट एक नेगेटिव रेड कैंडल फॉर्म हो गया, ठीक वो कैंडल लो के नीचे हम शॉर्ट करेंगे। 3 मिनट का क्लोज का वेट करना। चलिए देखते हैं अभी बैंक निफ्टी को किस तरह से ट्रेड किया जा सकता है। अगेन बैंक निफ्टी आप देखेंगे एक प्रिटी मच फ्लैटिश ओपन मिल गया,
थोड़ा हल्का सेल ऑफ आ गया, तुरंत रिकवरी दे दिया एंड उसके बाद एक रेंज के अंदर ही ट्रेड किया है। 42,600 से लेके 42,400 ही पूरे दिन का एक रेंज था। दोनों तरफ का एक फेक मोमेंटम वाला मूव्स हो रहे थे। बाइंग आ रहा था, ऊपर से रिजेक्शन ले रहा था, नीचे आ गया सेल ऑफ के लिए, वापस से बाइंग आ गया, वापस से थोड़ा हल्का सेल ऑफ आके 42,535 पे क्लोजिंग दिया है। अब जो लेवल से रिजेक्शन लिया है, आज 2 बार यहां से रिजेक्शन लिया हुआ है। सो ये लेवल को क्रॉस कभी कर दिया तो एक बाइंग प्रेशर आ सकता है निफ्टी में। इसके पीछे का रीजन ही हो जाता है, जो लोग कॉल्स शॉर्ट करके बैठे हुए 42,600 एंड 600 के ऊपर के, जैसे 600 के ऊपर निकलना शुरू हो जाता है, यहां पे फियर फैक्टर बढ़ जाता है। इन लोग स्क्वायर ऑफ करना शुरू करेंगे 42,650 में भी 640 700 के आसपास में, बट जब तक हमें थोड़ा एक कॉशन वाला मूव दिखाई दे सकता है। सो 42,600 के ऊपर स्लो एंड स्टेडी राइज दिख सकता है, 42,700 के ऊपर मोमेंटम पिक हो सकता है मार्केट का। सो 42,600 के ऊपर हम बाइंग का मौका देखेंगे। टारगेट होना चाहिए 42,800 एंड 43,000 का। थोड़ा स्ट्रेच मूव है बट पॉसिबिलिटी हो जाती है, बैंक निफ्टी में 400 पॉइंट का मूव आ सकता है। अब सेलिंग के लिए कब देखना है? अगेन ऊपर की साइड पे मैं क्वांटिटीज कम रखूंगा एंड जो प्रॉफिट है उसको टाइम टू बुक करेंगे और अग्रेसिवली ट्रेल करते जाएंगे। 42,600 के बाद का जो मूवमेंट है वो ज्यादा फास्ट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, थोड़ा स्लो एंड स्टेडी मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं कल के दिन। बट कभी 42,400 के नीचे आना शुरू हुआ मार्केट, 42,500 के आसपास में ही कहीं पे ओपन मिल गया एंड 42,400 या स्लाइटली गैप डाउन ओपन हो गया और 42,400 का लेवल टूट जाता है, मैं तुरंत सेलिंग के लिए देखूंगा। अब लोअर लेवल से रिजेक्शन आना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ऑलरेडी काफी बार लोअर लेवल से रिजेक्शन लेके रिकवरी किया है, लोअर लेवल से रिजेक्शन लेके रिकवरी किया है, यहाँ पे भी लोअर लेवल से लेके रिजेक्शन लेके रिकवरी किया है, यहाँ पे भी वही सिचुएशन हुआ है। तो एक दिन सेलिंग का हो सकता है प्रोबेबिलिटी। सो 42,400 के नीचे हम सेल करेंगे। टारगेट होना चाहिए 42,100 फर्स्ट टारगेट, 42,000 का हमारा राउंड लेवल सेकंड टारगेट निकल के आएगा। सो ये स्विंग लोस के आसपास में और फिर एक राउंड लेवल जो 42,000 का है। अब कभी गैप अप या गैप डाउन वाला सिचुएशन हो गया, देखिए कभी गैप अप सिचुएशन हो गया 42,700 750 42,650 के आसपास में, कहीं पे भी गैप अप वाला सिचुएशन हो गया तो एक सेल ऑफ आ सकता है, प्रॉफिट बुकिंग वाला सिचुएशन हो सकता है। सो यहां पे अगेन फर्स्ट 3 मिनट का हम वेट करेंगे। नेगेटिव कैंडल बनाया, नेगेटिव कैंडल के लो पे हम शॉर्ट करेंगे। टारगेट जो होना चाहिए 42,500 का फर्स्ट टारगेट, 42,400 का हमारा सेकंड टारगेट। अब कभी गैप डाउन ओपन हो गया 42,400 के नीचे एंड अगेन एक नेगेटिव रेड कैंडल बना देता है 3 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तो हम अगेन वापस से शॉर्ट करने का ही देखेंगे मार्केट को। शॉर्ट करके यहां पे टारगेट होना चाहिए 42,100 एंड 42,000 का। अगेन एक कैंडल का वेट करना, नेगेटिव रेड कैंडल का, उसके ब्रेकडाउन पे ही हम शॉर्ट करेंगे। हमारा वीडियो कभी आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। ऑल्सो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो इसे जरूर ज्वाइन कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे।